नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बिज अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी हस्तियों की जो कल तक के बड़े सितारे थे और आज गर्दिश में हैं कहें या सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं। जी, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर एक वक्त भारतीय उद्योग में, भारतीय कारोबार में, इंडियन बिजनेस में सबसे चमकता चेहरा थी। सुपर अचीवर कहलाती थी। ये माना जाता था कि साहब अगर कोई महिला इतनी तरक्की कर सकती है, जिसको कहते हैं ग्लास सीलिंग ब्रेक कर दी उसने। तमाम लोग उनके साथ मुकाबले में थे। जिस वक्त के विकामत आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन की पोजीशन से हटे थे, एमडी और चेयरमैन के पोजीशन से, उस वक्त चंदा कोचर एलिवेट हुई। उनके सामने साथ मुकाबला था और लोगों का, लेकिन उन्होंने वो हैसियत हासिल की। और दूसरी तरफ वेणुगोपाल धूत, जो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज चलाते थे। तमाम उतार चढ़ाव देखे उन्होंने। उनकी कंपनी का शेयर कभी 3 रुपए का होता था, वहाँ से 300 रुपये पहुँच गया। दिल्ली में उनकी एक इमारत है वीडियोकॉन टावर्स, जिसमें बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल इस देश के चलते रहे उनके किराएदार बन के। वो वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत और ये चंदा कोचर अब एक साथ जेल में है। और इनके जेल में होने की जो कहानी है वो बहुत, जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता क्विड प्रो को, हिंदी में इसको कहा जाएगा इसात ले उसात दे। यानी कि आप मुझे कुछ देंगे, बदले में मैं आपको कुछ दूंगा। और ये कहना सीबीआई का है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि धूत और चंदा कोचर के बीच में एक क्विड प्रो को डील हुई थी। चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सर्वे सर्वा थी। उन्होंने धूत साहब को एक बड़ा कर्जा दिया, उनकी कंपनी को, यानी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को। और बदले में होता क्या है, इसको कहते हैं थोड़ा जब सयानापन ज़्यादा हो जाता है। आमतौर पे आपको पता ही होगा, इस देश में बहुत जगह और दुनिया में बहुत जगह होता है कि इस तरह के सौदे होते हैं, उनमें रिश्वत ली जाती है। यहाँ रिश्वत सीधे जिसको कैश नहीं लिया गया, लेकिन हुआ उसके बदले में एक कंपनी खोली गई जिसमें धूत साहब ने पैसा लगाया और जिसमें चंदा कोचर के पति दीपक कोचर पार्टनर थे। तो 3,250 करोड़ रुपए का कर्जा लिया वीडियोकॉन ग्रुप ने आईसीआईसीआई बैंक से 2012 में। और उनके सामने एक कंपनी खड़ी की जिसमें करोड़ों रुपया वीडियोकॉन के प्रमोटर धूत ने लगाया। उस कंपनी का नाम था न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, NRPL। और ये किस्सा सीबीआई 2019 में ला चुकी है। उसने इस मामले पे चार्जशीट फाइल कर दी है। और ये कंपनी जब शुरू हुई, ये 2008 में कंपनी शुरू हुई थी। उस वक्त दूध साहब की एक कंपनी थी सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। उसने और दीपक कोचर ने 50-50 की ज्वाइंट वेंचरशिप 2008 में दोनों के बीच आधे आधे की साझेदारी हुई। इसके बाद दूध की कंपनी ने इसमें फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदे 64 करोड़ रुपए के। और उसके बाद धीरे धीरे 2008 से 2012 4 साल ये कहानी चलती रही, जहां दोनों के पास बराबर का हिस्सा था। धीरे धीरे धूत साहब ने अपनी हिस्सेदारी कोचर को ट्रांसफर करनी शुरू की। इसमें तमाम कंपनियां हैं। ये जो कंपनी का मैंने नाम लिया सुप्रीम एनर्जी है, एक पिनाकल एनर्जी नाम की कंपनी है, फिर एक कुछ ट्रस्ट हैं, और इसमें एक धूत साहब के एक सहयोगी पुगलिया साहब हैं, वो भी शामिल थे, पुंगलिया। और इसके साथ इनकी कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो उसमें जुड़ी हुई थी। इसको मिलाकर इन्होंने किया ये कि ये कंपनी धीरे धीरे कोचर परिवार के नाम पे ट्रांसफर होती चली गई। दूध का हिस्सा कम होता गया, कोचर परिवार का बढ़ता गया। और उधर 2008 से 2011 के बीच में आईसीआईसीआई बैंक ने वो कर्जे दिए वीडियोकॉन की ग्रुप कंपनियों को, जिसमें कोई 6 बड़े कर्जे शामिल हैं। सारा मिला के जो रकम आती है वो है। और न्यू पावर में धूत और कोचर, या वीडियोकॉन और कोचर, वीडियोकॉन समूह की कुछ कंपनियां, और दीपक कोचर जो चंदा कोचर के पति हैं, दोनों के पास शुरू में 75 हजार शेयर थे। यानी बहुत बड़ी रकम इसमें नहीं लगी हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ, कोचर साहब ने इसमें कोई 2 करोड़ के आसपास की रकम, 1,89,00,000 रुपए की रकम लगाई, जिसके बदले में उनको 18,90,000 शेयर मिले।
जिससे अब उनके पास 19,72,000 शेयर हो गए, जबकि वीडियोकॉन के पास वही 75,000 शेयर रहे। तो करीब करीब पूरी कंपनी 96% हिस्सा इनका चला गया दीपक कोचर के पास। और इसके बदले में क्या हुआ है वो बताया जा चुका है। चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक के खजाने से वीडियोकॉन को लोन दिया, जो कर्जा बाद में, और इसको अब ये इस देश का के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक, सबसे हाई प्रोफाइल घोटालों में से एक के तौर पे सामने आया है, जिसमें चंदा कोचर, उनके पति और अब वेणुगोपाल धूत तीनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब ये किस्सा खुलेगा तो इसमें और भी कुछ किस्से खुलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि बात यहीं खत्म होने वाली है। क्या ये तीन ही इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, या इनके पीछे कोई और हाथ थे जो दरअसल इनकी डोर खींच रहे थे? किस्सा ये खुलना बाकी है, और वो किस्सा कब खुलेगा या नहीं खुलेगा कहा नहीं जा सकता। अभी की तारीख में तो यह कहा जा सकता है कि ये दो सितारे अपने अपने दौर के इस वक्त धूल में पहुंच चुके हैं। उनके साथ में दीपक कोचर भी हैं, लेकिन दीपक कोचर इस तरह का कोई सितारा नहीं था कि उनका नाम लिया जाए। चंदा कोचर और वेणुगोपाल धूत, ये दो लोग जेल पहुंचे। ये इस वक्त एक ऐसी बात है जो अंडरलाइन होगी, जो आने वाले वक्त में भारत के व्यापार के कारोबार के इतिहास में लिखी जाएगी, और इससे शायद बहुत सारे सबक भी निकलेंगे जो दूसरे लोगों को अपना काम करने का तरीका सुधारने का रास्ता भी दिखा सकते हैं, और हो सकता है किसी और को कोई और बड़ी खुराफात करने का रास्ता भी दिखा दें। बिजअड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।